आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर कीट भक्षी पौधे, जिसे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, ये अपने आसपास के कीड़े मकोड़े को यानी इंसेक्ट्स को अपना आहार क्यों बनाते हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि कीट भक्षी पौधा किसे कहते हैं, है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसे कहते हैं। तो वे सारे पौधे जो क्या करते हैं, कीट पतंग को अपना आहार बनाते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वे पौधे जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए, न्यूट्रिशंस ग्रहण करने के लिए कीट पतंगों पर आश्रित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधा कहते हैं। लेकिन जो हम लोगों के नॉर्मली प्लांट्स होते हैं ना, सामान्यतः हरे पौधे होते हैं, वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आखिर क्या अकाल पड़ जाता है उसको कि वो जो आपके क्या कर रहे हैं, कीट पतंग खा रहे हैं, किसी जीवों को अपना शिकार बना रहे हैं, है ना। तो ये गंभीर मुद्दा है कि जो है आखिर सामान्य रूप से हरे पौधे जो हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं बायो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, तो आखिर इन सारे पौधे को, कीट भक्षी पौधे को आखिर क्या अकाल पड़ जाता है कि वो जो है कीड़े मकोड़े को खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्मली जो हम लोग के पौधे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हम लोगों को पता है कि जो क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, तो इस प्रक्रिया में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसमें वो क्या करते हैं, जुटाते हैं सामान को। कैसे भाई, तो ये जो आपके रूट सिस्टम है ना, जड़ तंत्र है ना, तो मिट्टी की सहायता से क्या करता है, मिट्टी से जो है ना मूल रोम की मदद से क्या करता है, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है। पर्यावरण में जो मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, पत्तियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और पत्ती में मौजूद होती है हरित लवक, और इसी हरित लवक की उपस्थिति में जो है ना, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कब बनाते हैं भाई, तो दिन के समय बनाते हैं। दिन के समय मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, तब हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना। तो ये जो सारा प्रक्रम है, इन सबों को मिलाकर के जो है हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोज्य पदार्थ का स्वयं जो है निर्माण करते हैं। और किस रूप में करते हैं, तो ये ग्लूकोज के रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में करते हैं, और हम लोगों को प्राण वायु देते हैं। क्या करते हैं, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। तो हम लोग इसको सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हरे पौधे जो होते हैं ना, हम लोगों के ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, वो अपने जो है ना एक विशेष प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है अलग अलग सामग्री जुटा करके हम लोग को ऑक्सीजन दे देते हैं, है ना, जिसे हम लोग प्राण वायु कहते हैं। और इसी का जो है हम लोग उपयोग करते हैं श्वसन के रूप में, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जीवित रह पाते हैं। और हम लोग को पता है बिना ऑक्सीजन के, बिना श्वास लिए तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, है ना। तो पौधे ही हम लोग को क्या करते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। और हम लोगों को पता है कि पूरे पृथ्वी पर जो है 3 भाग पानी है, तो वाजिब बात है कि पौधे भी जो है, जो भी आपके जो एक्वेटिक मीडियम में रहने वाले पौधे होंगे, उनकी तादाद ज्यादा है ना। तो यहाँ पर जो है कितनी मात्रा में वो ऑक्सीजन रिलीज कर जाते हैं, है ना। तो कितनी मात्रा में वे रिलीज करते होंगे ऑक्सीजन, जो पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जब बात आती है कीट भक्षी पौधे की, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, तो हम लोग पहले उदाहरण देख लेते हैं। कीट भक्षी पौधों के अंतर्गत जो है आपका नेपेंथिस अलाटा आता है, डायोनिया मुस्टिपुला आता है ना, डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका आता है। तो ये सारे के सारे पौधे जो होते हैं ना, कीटों को अपना शिकार बनाते हैं, है ना। छोटे छोटे जीवों को क्या करते हैं, पोषण प्राप्त के लिए जो है इनका उपयोग करते हैं। होता क्या है, नॉर्मली जो है आपके कलश के पौधे है ना, जैसे हम लोग नेपेंथिस अलाटा कहते हैं, होता क्या है कि इनका जो मॉडिफिकेशन होता है, अनुकूलन होता है, किनके हिसाब से भाई, क्योंकि इसको कीट पतंग खाने हैं, तो इनके पौधे क्या हो जाते हैं, रंग बिरंगे हो जाते हैं, चमकीले चटकीले हो जाते हैं, ताकि कीड़े मकोड़े उनकी ओर आकर्षित हो जाए, है ना, और जाकर के उसमें क्या हो जाए, फंस जाए। तो इनके लिए पौधे में क्या होता है, उनके जो तने होते हैं ना, तना बन जाता है घरेनुमा संरचना। कैसा बन जाता है,
इस तरह के जो है इस तरह के घरेनुमा संरचना बन जाता है और वो होते हैं रंग बिरंगे, ताकि उनको देख करके कीट पतंग आए, है ना। और जैसे आता है उसमें होता है डाइजेस्टिव जूस, यानी पाचन के लिए जो है उसमें कुछ रस रहता है, और जैसे ही प्रवेश करता है ना कीट पतंग उसकी ओर, और उसमें जो है क्या हो जाता है, अच्छी तरह से पाचित हो जाता है। और इसमें मजेदार बात क्या है कि इसमें होता है ढक्कन, और ढक्कन होता है क्या, पत्ती होता है, पत्ती बदल जाता है ढक्कन में, जिसे हम लोग लीड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीड कहते हैं, याद रखने हैं। तो जैसे ही क्या करता है, जब कीट पतंग जो है आसपास रहेगा ना, तो वह जो है लीड यानी ढक्कन जो खुला हुआ रहेगा, और जैसे कीट प्रवेश करेगा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना कीड़े मकोड़े वाले खाने वाले जो पौधे हैं अपना आहार करते हैं, जिसे हम और आप जो है कीट भक्षी पौधा कहते हैं। ये हम लोगों के जो है देश में यानी भारत में मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो होता क्या है कि ये जहां होते हैं ना, वहां पर जो है मिट्टी में मौजूद जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो पौधों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए बाबा, चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो क्या है, जीव है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन चाहिए। अब मिट्टी में है नहीं, तो अब ये बेचारे क्या करें, ये क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं कि भैया जो क्या आएगा, इंसेक्ट्स आएगा, और हम उनकी भरपाई जो है ना, उस नाइट्रोजन की भरपाई इसी से करेंगे, इंसेक्ट से करेंगे। तो है क्या कि जहां पर ये ग्रो करते हैं ना, जहां पर ये पौधे लगते हैं, वहां पर मिट्टी में क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो पौधे के विकास के लिए तो नाइट्रोजन चाहिए, और इसके लिए क्या करते हैं, वो आसपास के कीड़े मकोड़े को ना क्या करते हैं, वो अपना शिकार बनाते हैं, जिससे क्या होता है, उस नाइट्रोजन की भरपाई हो सके। तो मुख्य वजह यही है ना कि जो है आपके जो है कीट भक्षी पौधे ये क्या करते हैं, अपने आसपास के कीड़े मकोड़े को अपना शिकार बनाते हैं।